सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप आज जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि क्या माता पिता का कर्म और धर्म क्या पुत्र पर पड़ता है। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि आखिर क्या करना चाहिए पुत्र के लिए, माता पिता को कैसा कर्म करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, आ खेती उपजे अपना कर्मे। तो माता पिता का कर्म और धर्म बच्चों पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में कर्मों का महत्व बहुत अधिक है। हर आत्मा अपने कर्मों के कारण पाप पुण्य भुगतती है। केवल इतना ही नहीं, वे कार्मिक बंधन भी बनाती है और उन कार्मिक बंधनों के कारण उनके सगे संबंधियों को भी उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ऐसे में चाहिए कि चलिए हम समझते हैं कि क्या माँ बाप के बुरे कर्मों का भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसके विषय में मैं बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वो जो हो, साधु हो, सन्यासी हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। सारा दुनिया से आप अपना कर्म को छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान जो है, भगवान का सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है, उससे आप बचकर कहीं नहीं जा सकते हैं। सब दुनिया को बुर्बक बना सकते हैं, पागल बना सकते हैं, लेकिन भगवान आपकी सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं और भगवान के शरण में आपको जाना पड़ेगा और भगवान आपसे हिसाब किताब कर्म का अवश्य लेंगे। माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों के जीवन पर अवश्य पड़ता है, जिसमें आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संस्कार शामिल है। माता पिता के बुरे कर्मों का परिणाम संतान को कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। ये अवश्य है कि माता पिता जिस प्रकार का कर्म करते हैं, उनके उन कर्मों का फल पुत्र पर, पुत्री पर अवश्य पड़ता है। तो माता पिता को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों का सीधा प्रभाव उनकी संतानों के जीवन पर पड़ता है, अवश्य पड़ता है। हिंदू धर्म और अध्यात्म में कर्म का सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य भोगता है। आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जोनियां पाती हैं, कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा भाग पाती हैं और कर्मों के जुड़े उनके कई संबंध और परिवार भी होते हैं। यानी आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब आपसे कार्मिक रिश्ते से जुड़े होते हैं। ऐसे में आपके कर्मों का प्रभाव उन पर और उनके कर्मों का प्रभाव आप पर पड़ता है। आप एक कार्मिक संबंध अपने जन्म से पहले उनसे तय करते आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने कर्मों को तो नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन अपने करीबियों को नहीं। ऐसे में क्या उनके बुरे कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ता है या सिर्फ आप अपने ही कर्मों का भुगतान करते हैं, इसके विषय में मैं बता रहा हूं कि क्या आप अपने कर्म का ही फल भुगतते हैं या अपने रिश्तेदार संबंधी का भी कर्म का फल भुगतते हैं, ये समझ लीजिए। माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों के जीवन पर अवश्य पड़ता है और ये प्रभाव आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक मान्यताएं के रूप में दिखाई भी देता है। बच्चे को माता पिता के कर्मों के अनुसार इनसे जुड़े कष्ट भुगतने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के पास अपने कर्मों से अपने जीवन को प्रभावित करने का अधिकार भी होता है। माता पिता के कर्म केवल सीमित प्रभाव डालते हैं। अध्यात्म के अनुसार एक व्यक्ति को उसके अपने पापों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके संतान पर अवश्य पड़ता है। जैसे माता पिता की संपत्ति संतान को मिलती है, वैसे ही उनके कर्मों का फल भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उनके बच्चों का जीवन में शुभ फल मिलते हैं, वहीं बुरे कर्मों का परिणाम संतान को कष्ट के रूप में भुगतना पड़ सकता है और पड़ता है। इसलिए जो अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने कर्म शुद्ध और सही रखने चाहिए। अच्छे कार्य करने से बच्चों के जीवन में आने वाली संभावित कठिनाइयों से बचा जा सकता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि माता पिता का कर्म और धर्म पुत्र पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के कर्म के अनुसार पुत्र का प्रगति और विनाश दोनों होता है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता के कर्मों का भुगतान करते हैं यदि वे
पारिवारिक कर्म के बंधन में बंधे हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर आत्मा स्वतंत्र होती है और अपने कर्मों से अपने भाग्य को निर्धारित करती है। माता पिता के कर्म बच्चों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह प्रभाव अनिवार्य नहीं है। बच्चों के पास अपने कर्म, सही निर्णय और प्रयासों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति होती है। यानी कर्म व्यक्तिगत है, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि माता पिता का परवरिश और शिक्षा का बच्चों का व्यक्तित्व और जीवन पर असर हो सकता है। माता पिता का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों को प्रभावित कर सकती है। माता पिता का गलत निर्णय, जैसे कि आर्थिक असफलता या सामाजिक मान्यताओं के उल्लंघन, बच्चों की परिस्थितियों को कठिन बना सकते हैं। इसलिए माता पिता को अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों का सीधा प्रभाव उनकी संतान के जीवन पर पड़ता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि माता पिता को अपने बच्चे के लिए धन नहीं बल्कि धर्म कमाना चाहिए, क्योंकि धर्म रहेगा तो धन बच जाएगा। अगर अधर्म करिएगा तो वही पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, आपके जीवन में दुख ही दुख देगा। इसलिए माता पिता को हमेशा अपने पुत्र के लिए धर्म कमाना चाहिए, क्योंकि धर्म रहेगा तो पुत्र सुशील होगा, सुंदर होगा, आज्ञाकारी होगा। अगर धर्म नहीं रहेगा तो वही पुत्र नशा का शिकार हो जाएगा, गलत कार्यों का शिकार हो जाएगा, गलत काम करने लगेगा। इसलिए माता पिता का धर्म और कर्म पुत्र पर अवश्य पड़ता है। माता पिता को हमेशा चाहिए कि अपने पुत्र के लिए धर्म कमाया जाए, धन नहीं। धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा पुत्र के लिए, लेकिन धर्म नहीं करेंगे माता पिता तो उसका भुक्तभोगी पुत्र भी होगा। जब माता पिता पुण्य कर्म करते हैं तो उनके बच्चों को भी जीवन में शुभ फल मिलते हैं और उनके जीवन में सकारात्मकता, सुख और समृद्धि आती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे माता पिता के अच्छे कर्म बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या क्या होता है? नैतिक मूल्यों का विकास। माता पिता के अच्छे कर्मों से बच्चों में भी अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जैसे कि ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने की भावना, सकारात्मक वातावरण। माता पिता के अच्छे कर्मों से घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल होता है, जिससे बच्चों को भी खुशी और सुरक्षा का अनुभव होता है। सुख और समृद्धि। माता पिता के कर्म के अनुसार ये सारी चीज मिलते हैं। माता पिता के अच्छे कर्मों से बच्चों को जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। और क्या मिलता है माता पिता के कर्म से? लंबी आयु। माता पिता के अच्छे कर्मों से बच्चों की आयु लंबी होती है और वे स्वस्थ जीवन जीते हैं। और क्या? सही मार्गदर्शन। माता पिता के अच्छे कर्मों से बच्चों को जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है और वे सही रास्ते पर चलते हैं। अच्छे संस्कार। माता पिता के अच्छे कर्मों से बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं, जिससे वे समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको मैं बताया कि माता पिता को अपने बच्चे के लिए धर्म कमाना चाहिए, धन नहीं। तो धन नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन धर्म अगर नहीं रहेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए माता पिता को हमेशा अपने बच्चों के लिए धन नहीं बल्कि धर्म कमाना चाहिए। धर्म कमाइएगा तो बच्चा आज्ञाकारी होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, आपके बात को समझने वाला होगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।